मेरे पास ये सैमसंग गैलेक्सी M21 और आज मैं इस फोन के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। और इसी वीडियो का मैंने 2 पार्ट पहले ही बना चुका हूँ, आप चाहो तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला फीचर है कॉल डिस्प्ले का। कभी कभी ऐसा होता है कि गेम खेलने के टाइम या फिर कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज करने के टाइम जब भी कॉल आता है तो या तो फुल डिस्प्ले में आता है या फिर पॉपअप व्यू में आता है, लेकिन कॉल रिसीव करने के बाद वो फुल डिस्प्ले में हो जाता है और इसके लिए उसी एप्लीकेशन या गेम को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। मैं आज ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको अप्लाई करके आप किसी भी कॉल को रिसीव करने से लेकर एंड करने तक पॉपअप व्यू में रख सकते हो और साथ ही साथ उसी एप्लीकेशन या गेम को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इस सेटिंग्स को कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए पहले आपको जाना होगा डायलर पे, देन ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके आपको सेटिंग्स में जाना है। देन वहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग एप्स का। इसी ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके सामने और 3 ऑप्शन आ जाएगा। पहला है फुल स्क्रीन, दूसरा है पॉपअप और तीसरा है मिनी पॉपअप। यहाँ पर आपको मिनी पॉपअप सिलेक्ट कर लेना है। देन नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा कीप कॉल्स इन पॉपअप का, ये डिफॉल्ट में डिसेबल रहता है, इसको एनेबल कर लेना है। इतना करने के बाद ही आपका कॉल पॉपअप व्यू में शो करेगा। अगला फीचर है असिस्टेंट मेन्यू। जैसे MI के फोन्स में रहता है क्विक बॉल और वहाँ पर बहुत सारा शॉर्टकट फीचर मिल जाता है, वैसा ही सैमसंग के फोन में मिलता है असिस्टेंट मेन्यू और इसके अंदर भी बहुत सारा शॉर्टकट फीचर मिलता है और उसके अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर भी मिलता है। इसको एनेबल करने के लिए आपको पहले जाना होगा सेटिंग्स पर, देन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाने के बाद इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी ऑप्शन में क्लिक करना है। देन यहीं पर असिस्टेंट मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, इसको एनेबल कर लेना है। देन ये फीचर एनेबल हो जाएगा। और इस फीचर के अंदर एक और कमाल का फीचर मिलता है जिसका नाम है कर्सर, और ये ठीक लैपटॉप के ट्रैकपैड की तरह काम करता है और एडिटिंग के टाइम ये बहुत ही यूजफुल है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो और इसके लिए ट्रैकपैड के ऊपर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, उस पे जाना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है टचपैड साइज। इस ऑप्शन में आप टचपैड का साइज को स्मॉल, मीडियम या लार्ज कर सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन है कर्सर साइज और थर्ड ऑप्शन है कर्सर स्पीड। यहाँ पर आप कर्सर का स्पीड कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ पर जूम इन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से जूम इन कितना करना है उसको सेट कर सकते हो। और नीचे मिल जाता है मैग्नीफायर साइज का ऑप्शन, मतलब आप जूम इन जब करते हो तो वो व्यू जिस बॉक्स के अंदर आता है उसके साइज को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब चलते हैं असिस्टेंट मेनू की सेटिंग्स पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आप असिस्टेंट मेनू के अंदर जितने भी फीचर्स है उसके अलावा और भी फीचर्स को ऐड कर सकते हो और इसके अलावा और भी कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अगला फीचर है पिन विंडो। इस फीचर को एनेबल करने के बाद आप रिसेंट एप्लीकेशंस में से किसी भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हो, मतलब उस एप्लीकेशन को पिन करने के बाद आप होम बटन या रिसेंट बटन दबा के उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट क्लोज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन को अनपिन करने के लिए बैक बटन और रिसेंट बटन को एक साथ टच एंड होल्ड करना होगा और ये करते ही लॉक स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड या पैटर्न दिया है उसको आपको यहाँ पर डाल के अनलॉक कर लेना है और अनलॉक करते ही ये एप्लीकेशन अनपिन हो जाएगा। इसको एनेबल करने के लिए आपको पहले जाना होगा सेटिंग्स पर, देन बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में क्लिक करते ही एक ऑप्शन मिल जाएगा अदर सेटिंग्स का, उस पर क्लिक करना है। देन वहीं पर बिल्कुल नीचे मिल जाएगा पिन विंडोज़ का ऑप्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, इसको एनेबल कर लेना है। और इस फीचर का एक और फ़ायदा है, जिस भी एप्लीकेशन को आप पिन करोगे उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के टाइम कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मतलब ये कुछ DND की तरह ही काम करेगा। अगला फीचर है हाइड एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए आपको ऐप ड्रॉअर के 3 डॉट पे जाना है, देन यहीं पर मिल जाएगा होम सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करते ही सबसे नीचे मिल जाएगा हाइड ऐप का ऑप्शन और यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है नोटिफिकेशन कस्टमाइजेशन का। इस फीचर को यूज करके आप किसी भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हो। जनरली आप किसी भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हो, लेकिन इस मोबाइल के फीचर में आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फीचर मिलते हैं उन सभी फीचर के नोटिफिकेशन को आप इंडिविजुअली ऑन या ऑफ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है और सभी ऑप्शन को मैं इंडिविजुअली अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।